श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। देखिए, गत वर्ष हमारी क्या है ऐप, वो विदेश में नहीं चल रही थी, तो हमको रोज जोड़ना पड़ता था। अब इस ऐप में क्या है, जोड़ने की आवश्यकता ही नहीं, जो मन पर चाहे तब जोड़ो। एक बार जोड़ना पड़ता है पहली बार, उसके बाद कभी जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। हम उदाहरण करेंगे, जनपत्रिका निर्माण में 3 उदाहरण लेंगे। एक में करूंगा, 2 आपको करना है। तो 2 उदाहरण आप मेरे साथ में करते जाएं। अगर आपने 2 उदाहरण और मेरे साथ में कर लिए तो फिर आपको कहीं कोई परेशानी नहीं आएगी। और परेशानी अगर आती है तो आप मेरे अपने जो ग्रुप बना रखा है उसमें डाल दें, अपन उसका निराकरण भी साथ में करते जाएंगे। अभी हम एक उदाहरण लेते हैं। दिनांक 15/4/2023। समय ले लेते हैं इसमें 8:40 प्रातः। स्थान होगा वाराणसी। एक दिनांक ले लेते हैं 27 अप्रैल 23। 27 अप्रैल 2023। समय रहेगा प्रातः 6:35। स्थान इसमें ले लेते हैं दिल्ली। एक उदाहरण अपना चलेगा नेपाल का ले लेते हैं, अच्छा रहेगा। तो पर नेपाल में अपने को नगरों के नाम याद नहीं है, भारत का ही ले लो। 12 अप्रैल 23। समय 1:15 रात्रि। स्थान इसमें ले लेते हैं मुंबई। अब देखिए, ये 12 तारीख की रात्रि 1/1:15 है, मतलब 12/13 तारीख। 12 की रात्रि, 13 के सुबह। ये आप अपनी कॉपी में नोट कर लें। और मेरे हिसाब से तो 3 छोटी छोटी कापियां बना लें, तीनों में अलग अलग 3 उदाहरण चलने दें, तो आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं आवेगी। अब ये आपने नोट कर लिया होगा। बीच वाला उदाहरण मैं चला देता हूं, दिल्ली का। दिनांक 27/4/2022। समय 6:35 प्रातः। स्थान
दिल्ली। सबसे पहले आपके पास जैसे ही तारीख समय आता है, आपको क्या करना है, उस स्थान के अक्षांश रेखांश को लिखना है। अक्षांश 28-38, रेखांश 77-17। ये वहां के रेखांश है। अब स्टैंडर्ड अंतर निकाल लो। 82-30 में से 77-17 घटा देते हैं। 10 में से 7 3 1 5, 13 चौक 52, 5 चौक 20, 20 मिनट 52 सेकंड स्टैंडर्ड अंतर। ऋण रहेगा पश्चिम में होने से। पश्चिम में कहां से है? 82-30 से, इसलिए ऋण रहेगा, पर स्टैंडर्ड टाइम बनाने के लिए जोड़ना पड़ेगा। तो देखिए, ये चीजें सारी पंचांग के अंदर मिल जाएगी आपको। श्री भादो माता पंचांग आप अगर देखेंगे तो इसकी जो अक्षांशादि सारिणी है उसमें आपको रेडी मिलेंगे। अब फिर भी आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप निकालिए दिल्ली के लिए। दिल्ली पेज नंबर 93, 93 पर आपको दिल्ली मिल जाएगी। पेज नंबर 93 पर देखिए, आप नगरों के नाम दे रखे हैं, उसमें ये सारी चीजें आपको रेडी मिलेगी। निकालना चाहो तो भी मैंने नक्शे में नाप के निकालना बता दिया है। स्टैंडर्ड अंतर कैसे निकालेंगे वो भी बता दिया है। अब देखिए, सबसे पहले हमारा काम है कि जन्म पत्रिका यदि हम देखते हैं तो उसमें परिचय भरा होता है, तिथि वार नक्षत्र योग करण, इनके घंटा मिनट घटी पल वगैरह ये रहते हैं। तो मैं आपको पहले पंचांग परिवर्तन करना सिखाऊंगा। आज का जो प्रकरण रहेगा वो पंचांग परिवर्तन। आज का विषय है। अगर आप पंचांग का परिवर्तन किए बगैर अगर जन्म पत्रिका का गणित करते हैं तो वो गलत हो जाएगा। पंचांग परिवर्तन आपको आना चाहिए। तो पंचांग परिवर्तन करेंगे तो उसमें सबसे पहले हमको सूर्योदय चाहिए। सूर्योदय सूर्यास्त, सूर्यास्त की जरूरत नहीं लगेगी, सूर्योदय की जरूरत लगेगी और दिनमान रात्रिमान इनकी जरूरत लगेगी, क्योंकि दिनमान रात्रिमान हमको वहां भरना होता है जन्म पत्रिका में। और सूर्योदय हमारे पास होगा तो ही हम पंचांग परिवर्तन कर पाएंगे। और इसी के साथ हम इष्ट गति का निर्माण भी कर लेंगे। इष्ट गति साधन, इष्ट गति साधन पंचांग परिवर्तन। तो देखिए, नंबर 1, दिल्ली का स्पष्ट स्टैंडर्ड टाइम में सूर्योदय, यह आपको सबसे पहले निकालना पड़ेगा। यह निकालने के लिए आपको विश्व दिनमान सारिणी और विश्व सायन लग्न सारिणी की आवश्यकता पड़ेगी। और जो पंचांग बनाना सीखेंगे उनको इस पुस्तक की सहायता के बगैर सूर्योदय सूर्यास्त निकालना बताऊंगा, और लग्न इसकी सहायता के बगैर सिखाऊंगा। परंतु जो आसानी से काम कर सके और टाइम भी नहीं लगे, श्रम भी कम लगे,
और ज्यादा काम हो जाए, उसके लिए विश्व सायन लग्न सारणी और विश्व दिनमान सारणी की बहुत आवश्यकता है। हम सबसे पहले क्या करते हैं, अयनांश निकालते हैं। तो अयनांश निकालने के लिए हमारे पास जो तारीख है वो 27 अप्रैल, 22 नहीं 23 करना है इसको। हम उदाहरण जितने भी करें, उधर पीछे भी अगर 22 लिखा गया तो उनको 23 कर देना। सारे उदाहरण हम 23 के करेंगे, ताकि जब ये उदाहरण करेंगे और आप देखेंगे तो आपके पास पंचांग आसानी से उपलब्ध हो जाए। क्योंकि जो नए हैं उनके पास पुराने पंचांग मिलेंगे नहीं, और इसलिए जो है मैं चाहता हूं कि अगले वर्ष का काम करें, ताकि दीपावली तक मैं पंचांग उपलब्ध कराने के चक्कर में हूं। तो आपको दीपावली तक ये पंचांग उपलब्ध करवा दूंगा, ताकि बड़ी आसानी से आप इन गणित को करेंगे। और ये वाले पेज की फोटोकॉपी तो अभी मैं भिजवा दूंगा, ताकि आप आसानी से इस गणित को देख सकेंगे। देखिए, सबसे पहले अयनांश साधन, अयनांश अयनांश साधन में हमें पहले 1, 4, 23 के चाहिएंगे के अयनांश, और फिर चाहिएंगे 27 तारीख के। इन दोनों को जोड़ना है तो 27 अप्रैल के अयनांश हो जाएंगे। तो देखिए, वैसे 27 अप्रैल मई में केवल 3 दिन कम है। एक सप्ताह में एक विकला चलता है अयनांश, 7 दिन में एक विकला। तो यहां तो हम अगर 1 मई का अयनांश लेंगे तो वो भी सटीक हो जाएगा। फिर भी हम तो अपने प्रॉपर तरीके से काम करें, ताकि आपको दिक्कत नहीं आवे। तो देखिए, अयनांश साधक सारणी को निकालेंगे। पेज नंबर 49 देखें। 49 में पीछे वाले दोनों कॉलम, उसमें 1 अप्रैल पकड़े, 1 अप्रैल 2023, उसमें अयनांश लिखें 24/10/45, 24/10/45। अब इसमें 27 तारीख के अयनांश जोड़ेंगे, पेज नंबर 61 से। 61 से 27 तारीख के अयनांश 4 विकला जोड़ दो। 45 और 4 49, 10 और ये 24, 27/4/2023 के अयनांश। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। और यदि आप 1 मई के देखेंगे तो 1 मई के भी यही मिलेंगे। देख लो भले आप, 1 मई 2023 के अयनांश जो पुस्तक में दिए हैं वो भी 24/10/50। एक विकला का अंतर है, वो कभी कभी ढूंढन संस्कार आदि के कारण अंतर आ जाता है। 50 भी लिखोगे आप तो चलेगा। अब देखिए, अयनांश मैं यहां लिख देता हूं। अयनांश हमने अभी निकाला, ये 24/10/49। इन अयनांश, ये पहली वाली लाइन नोट करके रखना, इस लाइन की हमें बार बार आवश्यकता पड़ेगी। अब देखिए, हम पहले इसका सूर्य स्पष्ट लेंगे, 27/4/23 का दिनांक 27/4/2023 का 5:30 का सूर्य स्पष्ट, सूर्य स्पष्ट वो पंचांग में देखेंगे। 27 अप्रैल 2023 को श्री भादो माता पंचांग में जो सूर्य स्पष्ट दिया है वो 0/12/1845, 0/12/1845। अब देखिए, इसमें नियम क्या कहता है कि आपको 6 बजे का बनाने के लिए एक कला 15वीं कला जोड़ेंगे। एक कला 15वीं कला मोटे रूप से जोड़ेंगे। ये जोड़ने के बाद अयनांश भी जोड़ेंगे।
तो अयनांश को भी सीधा जोड़ दो भले, या पहले इसको जोड़ लो। 5 और 5 10, 4 और 2 6, 18 और 2 20, 12 0। प्रातः 6 बजे का सूर्य स्पष्ट। अब इसमें जोड़ देंगे अयनांश। 24 10 49, अयनांश। ये चूंकि मैं 2-3 बार निकालना बता चुका हूं, इसलिए आपको इसमें कोई समस्या नहीं आ रही होगी। अब आराम से समझ रहे होंगे आप। 49, 20 और 10 30, 4 और 2 6, 36 हो रहे हैं, तो यहाँ 30 से ज्यादा नहीं हो सकते हैं, एक आगे बढ़ा देंगे। प्रातः 6 बजे का सायं सूर्य स्पष्ट। अब यहां तक किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। अपना स्पीकर चालू करें और अपना प्रश्न करें। किसी का कोई प्रश्न नहीं है? शायद सबको समझ में आ ही रहा होगा। क्यों समझ में आ रहा होगा कि हेलो। हाँ गुरु जी, मैं पूछना चाहता हूँ, जो अयनांश में जो क्षेपक जुड़ता है, क्या ये 1901 से जो आपने निकाल रखा है, और जो हाँ ये समय का एक ही रहेगा, या समय समय बदलेगा ये भी? क्षेपक। हाँ सर, जो क्षेपक है ना, आप 23 कुछ ऐसा है आपने बताया था ना। हाँ 22 9 29। हाँ हाँ सर, ये क्या है कि 1901 से आपने जो सारणी दे रखी है पुस्तक में, और वो हाँ 200 साल वो तो ऐसे दे रखे हैं, तो उसमें क्या सेम ही रहेगा या फिर चेंज होता रहेगा कभी कभी? नहीं, वो तो एक दिन का निकालेंगे तो उसके लिए आपको क्षेपक अलग अलग जोड़ना पड़ेगा। और यदि निकला निकला है लेते हैं तो आपको कुछ भी नहीं करना है। पर अगर निकालना है तो अभी आपको, आप जन्म पत्रिका वाले में हैं? हाँ सर। तो जन्म पत्रिका वाले में तो ये जो मैंने मध्यम अयनांश निकालना बताया, वहां तक ही बहुत है। या फिर दुनन संस्कार युक्त लो तो ये वाला बहुत है। क्योंकि वो अगर करने बैठोगे तो पहले तो आपको क्षेपक लेना पड़ेगा, फिर उनका हाँ जी। 70 और 50 का अनुपात घटाकर वो मान लेना पड़ेगा। वो जोड़ने के बाद फिर आपको सूर्य संक्रांति का मान जोड़ना पड़ेगा। ये जोड़ने के बाद फिर आपको कालांतर संस्कार करना पड़ेगा। कालांतर संस्कार जोड़ने या घटा जोड़ने के बाद फिर आपको ये अयनांश राहु में जोड़ना पड़ेगा। राहु में जोड़कर फिर उसका वो साइन लेना पड़ेगा। साइन में फिर सूत्र दे रखा है आगे, 17.9 है या 16.9 है, उनका गुणा करना पड़ेगा। उनका गुणा करके चिन्ह के अनुसार उसमें जोड़ेंगे घटाएंगे मध्यम अयनांश में, तो वो दुनन संस्कार युक्त अयनांश होगा। और फिर भी वो इससे मेल नहीं खाएगा, 2-3 विकला का अंतर आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि ये एक बड़े कंप्यूटर का प्रोग्राम बनाकर निकाला गया है। तो उसमें पॉइंट के बाद 25 डिजिट तक का मान दशमलव का लिया गया है, तो उसमें थोड़ा अंतर बैठेगा। नहीं सर, ये तो परंतु समझ यदि आ गया। आप हैं, ये तो आप कह रहे हो समझ आ, लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जैसे हम जो अब क्षेपक है, मान के चलो हमने 1984 का या 1980 का या जन्म कुंडली बनाई, तो उसमें क्षेपक क्षे, यही जुड़ेगा या? क्षेपक वही रहेगा। क्षेपक जो मैंने बताया था वही जुड़ेगा हर बार। हाँ सर, ये पूछना चाहता हूँ सर। हो और ओके। किसी का कोई प्रश्न? करें चालू आगे? ठीक है, सब किसी का कोई प्रश्न नहीं है, अच्छी बात है। देखिए समझ में, चूंकि सूर्योदय पर हम बहुत कर चुके, तो अब क्लियर हो चुका है। अब मैं इसको साफ कर देता हूं। किसी को स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हैं। देखिए
अब सायन सूर्य, इसका 1 6 30 49, अक्षांश हमारे कितने हैं 28 38, और अपने पास जो सारणी मिलेगी वो कौन सी मिलेगी 28 30 और उसके बाद 28 40, ऐसी सारणी मिलेगी 10-10 कला के अंतर पर। तो देखिए ये 28 38 है, वो 40 के पास है, इसलिए हम 28 40 की सारणी का उपयोग करेंगे, विश्व दिनमान सारणी का। तो देखिए अभी इसको साफ करता हूं, इसको भी साफ कर देता हूं। अब हम 1 6 का मान लेंगे, विश्व दिनमान सारिणी से 1 6 का मान, अक्षांश 28 40 वाली सारणी, ठीक है। आपको ध्यान में रहेगा, फिर कभी ये चक्कर में नहीं पड़ेगी ये मान कहां से आया। फिर भी अगर आपने ये उदाहरण देख लिए इतने, तो अब जो पुस्तक में दिए उदाहरण हैं वो आपके फटाफट समझ में आने लग जाएंगे। 28 40 की सारणी निकालो, इसमें 28 40 की सारणी निकालो, पेज नंबर 175, इधर से लेना है 1, ऊपर से लेना है 6, इन दोनों को मिला दो, दिनमान आ जाएगा। तो 6 1 और 6 को मिलाया तो 32 32 13, 32 32 13, ये क्या आया दिनमान। अब हम चूंकि सूर्य का पूरा मान ले रहे हैं तो इसके लिए आपको 1 7 का मान भी लेना पड़ेगा। 1 7 का मान, 1 7 का मान कितना आता है वो भी देखो, 32 35 42, 32 35 42, घटा दो। बड़े में से छोटा घटता है, या ये नहीं कि ऊपर में से इसको कैसे घटाएंगे, ये बड़ा है तो इसमें से उसको घटा दो। 2 में 12 में से 3 गए 9, 4 में से 2 गए 2, और 5 में से 2 गए 3, ये बड़ा है, इसमें से ये छोटा घटाएंगे, ये भी दिनमान है हमारा। देखिए चूंकि एक अंश, यहां एक अंश का अंतर है, एक अंश बराबर 60 कला में चला, क्या चला दिनमान, कितना चला इतना। तो 60 कला में दिनमान में वृद्धि, दिनमान में वृद्धि 3 29, 3 पल 29 विपल की, इसलिए 1 कला में दिनमान में वृद्धि 3 29 बटे 60, इसलिए कितने 30 49, इसका मान तो ले लिया, इसका मान चाहिए 30 49 में, 30 49, 3 29 30 49 भागित 60, यहां कर लेते हैं गोमुत्रिका से, 30 49 और 3 29, इसका इसमें करेंगे तो 30 या 90, 3 का 49 में 3 नम 27, 3 चौक 12, 2 14, 30 का 29 में 0, 3 नम 27, 3 दूनी 6 और 2 8, ठीक है। 49 का 29 में यहां करके देख लेते हैं, 49 का 29 में गुणा, 9 नम 81 का 1 हासिल 8,
9 दूनी 18, 9 चौक 36, 8 और 8 16, 6 22, 6 और 8 14 और 8 22 के 2 हासिल 2, 2 3 5 और 1 6 हासिल का 6, और 2 चौक 8 और 6 14, 1421। ये गुना एक बार मिला लेना कैलकुलेटर से करके, कहीं गड़बड़ हो जाए तो बता देना। 1421, 7 7 4 11, 8 और 2 10, 8 और 1 9 और 1 हासिल का 10 और 90। अब इसमें 60 का भाग लगा के भागफल आगे जोड़ेंगे, हासिल जिसको शेषफल वो पीछे रह जाएंगे। घंटा मिनट सेकंड समझ के काम करो। सेकंड 1421 है तो इसके मिनट बना लो। 6 दूनी 12, 6 तिया 18 और 3 21, 31 बचेंगे। 7 3 10, 2 1 3 4 0 1, 6 एकम 6, 6 7 42, तो यहां 20 बचेंगे। ये 20 बचे, ये 31 और ये 7 है, 7 9 और 1 10, 10 में से 6 4, 1 47। आपको समझ में नहीं आए तो मैंने पहले 60 का भाग लगाना बता रखा है, वैसे 60 का भाग लगा के आगे बढ़ा दे। एक पल 47 विपल। पहले चूंकि हमारा दिनमान घट रहा था इसलिए हमने घटाया था, और यहां दिनमान बढ़ रहा है इसलिए वृद्धि लिखा। देखिए, 1 6 से 1 7 पर चलेंगे तो दिनमान बढ़ रहा है, और पहले क्या हो रहा था, यहां से यहां जाने में दिनमान घट रहा था इसलिए घटाया था। अब यहां बढ़ रहा है इसलिए बढ़ा देंगे। कौन से? इस दिनमान में 1 6 का दिनमान, 1 6 का दिनमान कितना है? 32 32 13, 32 32 13। एक पल 47 विपल बढ़ रहा है, जोड़ दो। 7 3 10, 4 5 6 और 32 और 2 34 और 32। ये हमारा दिनमान हो गया। उस पहले जो लंबा चौड़ा गणित बताया था उससे थोड़ा सा स्थूल आएगा, परंतु फिर भी यह दिनमान शुद्ध है। अब इसका प्रयोग हम रात्रिमान बनाने में, और दूसरा प्रयोग सूर्योदय सूर्यास्त बनाने में करेंगे। स्क्रीनशॉट लेना हो ले लें। अब मैं अगली प्रक्रिया चालू करता हूं। दिनमान से हम निकालेंगे तो सूर्यास्त आवेगा, ये बात ध्यान में रखना। दिनमान हमारा क्या है? 32 घटी 32 पल 34 विपल 0, और इसको हम 60 घटी में से भी घटा देंगे तो रात्रिमान आ जाएगा। 60 घटी में से इसको घटाया तो 32 34 दिनमान, तो ये हो गया रात्रिमान। 10 में से 4 6, 6 में से 4 2, 9 में 2 7, 5 में 3 2, ये रात्रिमान। ये आप एक नोट जो करते जा रहे हैं उसमें इनके साथ में इस दिनमान रात्रिमान को इसके साथ अटका लो। ये इनके साथ जरूरत लगेगी इसलिए इनको इनके साथ अटका लेना।
आ गया समझ में? अब आप निकालेंगे विश्व दिनमान सारणी में सूर्योदयास्त साधक सारणी पेज नंबर 24 पर। पेज नंबर 24 पर 32 गति का मान लेंगे बीच वाले कॉलम से। 32 गति का मान आता है 6 घंटे 24 मिनट। भाग 1 से लें। अब पल का मान लें भाग 2 से। पल है 34, इसका मान आता है 6 मिनट 48 सेकेंड। और ये 0 है तो इसका 0 ही आएगा, कुछ नहीं आएगा। जोड़ दो 48, 24 और 6 30 और 6। ये आपका क्या आया? लोकल। सूर्यास्त कहां का आया? दिल्ली। देखिए दिल्ली भी जहां के ये अक्षांश रेखांश है वहां का आया ये, क्योंकि दिल्ली भी एक हमारे राज्य की तरह राज्य है। उसके भी प्रत्येक स्थान के अक्षांश रेखांश बदलते हैं, इस बात का ध्यान रखना। ऐसे ही मुंबई में भी होगा, जो महानगर है उसमें अलग अलग पॉइंट के अलग अलग अक्षांश रेखांश आएंगे, इन बातों को ध्यान में रखना। दिल्ली महानगर भी है और एक राज्य भी है। जैसे हमारा मध्य प्रदेश है तो इसमें अलग अलग स्थान के अक्षांश रेखांश अलग अलग होंगे, उसी प्रकार दिल्ली में भी ऐसा होगा। इसको 12 घंटे में से घटाएंगे तो सूर्योदय आ जाएगा। आपने देखा होगा पुस्तक में ये विधियां पूरी ऐसी की ऐसी लिख रखी है। अगर अब आप उन विधियों को देखोगे तो आपको एक एक बार में समझ में आने लग जाएगा। ये क्या घटाएंगे? लोकल सूर्योदय, सूर्य अस्त, उदय नहीं। 10 में से 8 2, 6 में से 5 1, 9 2 5। लोकल सूर्य उदय आया है। देखिए हमारे साथ एक जुड़े हैं नेपाल के, तो उनको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जहां हम स्टैंडर्ड अंतर 82 30 से निकालेंगे, वहां वे हमसे 15 मिनट और पूर्व में है। तो 15 मिनट पूर्व में है, इसका अर्थ है कि उनका जो स्टैंडर्ड अंतर लिया जाता है वो 5:45 से लिया जाता है। 5:45 के अगर अपन रेखांश बनाएं तो उसके लिए 4 का गुणा हम 15 का गुणा करेंगे। 15 पंजे 75, 15 चौक 60 और 7 67 और 15 पंजे 75। 60 का भाग लगा देंगे तो 6 एकम 6, 6 एकम 6, 15 बचे और 5 और 1 6, 86 15 से इनका स्टैंडर्ड अंतर लेते हैं नेपाल का। पहले मैंने बताया था आधे घंटे के अंदर आपको अपने देश का वो स्टैंडर्ड अंतर निर्धारित करना होता है, वो मैंने बहुत विस्तार से बताया था। पर यहां जब देश छोटा हो तो उसके लिए 15 मिनट की छूट है। वो 15 मिनट के अंतराल पर भी अपने स्थान के देश के लिए स्टैंडर्ड अंतर का निर्धारण कर सकता है, परंतु वो सेकेंडों में नहीं करेगा। अब जैसे ये 15 मिनट में किया, इसकी जगह 15 मिनट 15 सेकेंड वो नहीं कर सकते। 15 मिनट में कर सकते हैं 30 का आधा, परंतु अब 15 से कम नहीं कर सकते। तो इन बातों को ध्यान में रखें। तो जो हमारे नेपाल के जुड़े हैं उनको जो स्टैंडर्ड अंतर निकालना अपने देश में अलग अलग नगर का, तो 86 15 में से घटाना है, या जो 86 15 से ज्यादा है तो उनमें से 86 15 को घटाना है, फिर 4 का गुणा करना है। इस बात का पूरा पूरा ध्यान रखें। इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लें। पूछना था अभी। हाँ बोलिए। तो ताम्रकार बोल रहा हूँ जी, बोलिए।
दिनमान का निकाले आपने, पेज नंबर 24 बोले, ये जी 32 घटी का, ये 624 कहाँ से आया गुरुदेव? हाँ, पेज नंबर 624 24। जी, एक मिनट। पेज नंबर 24 में आप देखें, पहली वाली लाइन आगे आगे, इसमें एक से लगाकर घटी में 30 तक है, और फिर जी 1 2 3 चौथी लाइन देखें आप, ठीक है चौथा गुरुदेव, वाला मिल गई। कॉलम है जी मिल गई गुरुदेव। जी, चौथे वाले 624 कॉलम मिल में गए। हाँ, 31 32 33 उनका मान है। अब फिर इसको दूसरी सारणी में, सूर्योदयास्त साधक सारणी भाग 2, इसमें भी आगे एक जी पल से है, फिर मिनट, फिर सेकंड, और फिर पल 31 से है। तो 31 32 33 34, 34 का मान है 6 मिनट 48 सेकंड। और ऐसे ही सूर्योदयास्त साधक सारणी विफल वाली है, तो भाग 3, अगर विफल होते तो भाग 3 से मान लेते। जी गुरुदेव। और जी, और किसी का कोई प्रश्न? नहीं है। देखिए, ये प्रश्न यहां से क्लियर करते चले, पहले अगर आपके कोई छूट गया तो चलेगा, पर अब नहीं छूटना चाहिए। अब क्यों नहीं छूटना चाहिए? क्योंकि अब हम जन्मपत्रिका निर्माण पर चल गए आज से। तो 2 उदाहरण आपको इस प्रकार से करना है। अब सूर्योदय, यहां लेते हैं सूर्यास्त, 5 29 12 लोकल, ये भी लोकल ही होगा, तो ये मेरे से साफ हो गया है। मैं फिर से घटा लेता हूं, 60 59 और 11, 10 में से 2 8, 6 में से 2 4, और 0 3, 6 30 34 सूर्यास्त। चौंतीस ने 48 है, इन दोनों का योग 12 घंटे होना चाहिए। पर स्टैंडर्ड टाइम में सूर्योदय सूर्यास्त निकालने के बाद वो 12 में से घटाने का काम वहां नहीं होगा, यहीं पर कर पाएंगे आप। 48 और 12 60, और 30 और 30 60, और 6 और 6 12, बिल्कुल अपना सही है। अब मैं इसको साफ कर देता हूं। अब हमें सबसे पहले क्या जोड़ना है? स्टैंडर्ड अंतर जोड़ना है। स्टैंडर्ड अंतर जोड़ना क्यों है? वो नियम आपको पता है। अगर 82 30 से हमारे रेखांश कम हो तो स्टैंडर्ड टाइम बनाने के लिए स्टैंडर्ड अंतर जोड़ेंगे। ये दोनों तरफ जोड़ दो, 20 52 और 20 52, 2 2 4 5 और 1 6, 64 सेकंड हो गए, तो 1 मिनट बन के आगे आ गया। 9 और 1 10, 2 2 4 और 1 5, ये हो गया। 8 और 2 10, 5 4 9 और 1 10 में 6 4, 1 3 2 5 6, ये क्या हुआ? मध्यम, मध्यम सूर्योदय, मध्यम सूर्यास्त। ठीक है, ये एक ही लाइन में चल रहा है, इसलिए इसको मध्यम यहां लिखा है, तो ये भी मध्यम है, ये भी मध्यम है। ठीक है, अब हम अगला लेते हैं बेलांतर। बेलांतर के लिए आपको बेलांतर सारणी निकालनी पड़ेगी। विश्व दिनमान सारणी पृष्ठ क्रमांक 27, 27 पर 27 अप्रैल का मान लेना है। ऊपर महीने के नाम लिखे हैं, और खड़ी आगे की लाइन में तारीखें लिखी है। तो 27 अप्रैल के सामने यदि हम देखें तो ऋण 220 है, ऋण 220 बेलांतर। ऊपर लिखा है, इसके ऊपर लोकल टाइम बनाने के लिए धन को ऋण व ऋण को धन, तथा स्टैंडर्ड टाइम बनाने के लिए धन को धन और ऋण को ऋण कर ले।
तो हम यहां पर स्टैंडर्ड टाइम बना रहे हैं, इसलिए ऋण को ऋण करेंगे, और धन होता तो जोड़ देते। ठीक है, 4, 6 में से 2 4, 10 में से 3 7, 20, 11 में से 2 9, स्पष्ट, स्टैंडर्ड टाइम में ये सूर्योदय है, ऊपर लिखा है, और ये सूर्यास्त स्पष्ट स्टैंडर्ड टाइम में। अब इसमें 12 जोड़कर रेलवे टाइम लेंगे, रेलवे टाइम में से ये घटाकर 2.5 गुना करेंगे तो वो का वही दिनमान आ जाएगा जो पहले अपन लिखाए थे। ठीक है, इसको हम यहां समाप्त करते हैं, और अब हमारा पंचांग परिवर्तन और इष्ट गति वाला जो प्रकरण है उसको हम प्रारंभ करते हैं। तो देखिए, इसके लिए आप हमारे अगले वीडियो को देखें, उसमें आपको मिलेगा इष्ट गति साधन, पंचांग परिवर्तन। पंचांग परिवर्तन किस प्रकार से किया जाएगा वो आपको सरल और आसान तरीके से बताएंगे। तो हम अगर विदेश का पंचांग बनाना चाहें तो कैसे बनाएंगे, और भारत का किसी अन्य नगर का बनाना चाहें तो कैसे बनाएंगे, वो आप अगले वीडियो में देख पाएंगे।